डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है, जिंदगी में इतनी तेजी से दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोग ताना मारेंगे। उस निगेटिविटी को, उस नकारात्मकता बातों को न सुने और अपने जीवन में आगे बढ़े। हौसला बनाए रखें, मेहनत करें और आगे बढ़े। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का संस्कृत विषय को पढ़ेंगे और जो चैप्टर का नाम है वह है आपका कर्णस्य दान वीरता। चैप्टर नंबर यह आपका 12 है। पीछे के वीडियो में मैंने आपको इसका पूर्ण अर्थ बता दिया था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करेंगे, वो भी ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, कर्ण की दान वीरता कैसे प्रकट होती है? उत्तर दीजिए। आंसर होगा आपका, कर्ण ब्राह्मण के वेश वाले इंद्र को विनम्रता पूर्वक, नम्रता पूर्वक सर्वप्रथम भौतिक वस्तुएं प्रदान करना चाहता है, जैसे कि गाय, हाथी, पृथ्वी, यहां तक कि अपना सिर भी देने को तैयार हो जाता है। यहां तक कि वह अपने अग्निष्टो फल भी, यानी कि अग्निष्ट फल भी देना चाहते हैं और अंततः अपना सिर तक अर्पित करने के लिए वह तैयार हो उठते हैं। लेकिन ब्राह्मण वेशधारी यानी ब्राह्मण के वेश में इंद्र जो है, शक्र जो है, वह दृढ़ थे कुछ और वस्तु के लिए। वस्तु क्या था? कवच और कुंडल। मैंने आपको कहानी में बताया था कि इंद्र भगवान जो है वह ब्राह्मण वेश बनकर आए थे ताकि इंद्र से कवच कुंडल ले सके। कर्ण उनकी मनोदशा को समझकर अपनी रक्षार्थ शरीर से जुड़े कवच कुंडल को दान के लिए दे देते हैं और इतना बड़ा दान कर्ण को संपूर्ण ब्रह्मांड का दानवीर सिद्ध करता है, क्योंकि यह कवच कुंडल उनके जान से जुड़ी हुई होती है। जब तक उनके शरीर में वह कवच कुंडल होगा तब तक उसे कोई भेद नहीं सकता है, मार नहीं सकता है, और वह भी वह दान दे देते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कर्ण की दान वीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। कर्ण जो है वह सूर्यपुत्र है, जन्म से ही उसे कवच और कुंडल प्राप्त है। जब तक कर्ण के शरीर में यह कवच कुंडल है तब तक वह अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता है। कर्ण महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष में युद्ध करता है। अर्जुन इंद्रपुत्र है। अर्जुन जो है वह इंद्रपुत्र है। इंद्र अपने पुत्र को हेतु, इंद्र को जो है अपने पुत्र को बचाने हेतु छल पूर्वक जो है कर्ण से कवच और कुंडल मांगने आते हैं। दानवीर कर्ण सूर्योपासना के समय याचक को कभी भी निराश नहीं करते हैं, कभी भी मांगने वाले को लौटाते नहीं हैं। इंद्र इसी का लाभ उठाकर दान में कवच और कुंडल मांग लेते हैं। सब कुछ जानते हुए भी इंद्र को जो है कर्ण अपना कवच और कुंडल दे देता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कर्णस्य दान वीरता पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो यह पाठ संस्कृत के प्रथम नाटककार भास द्वारा रचित कर्णभार नामक एकांकी से लिया गया। किससे? कर्णभार नामक एकांकी से। इसमें महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण की दान वीरता दिखाई गई है। इंद्र कर्ण से छल पूर्वक उनके रक्षक कवच व कुंडल को जो है मांग लेते हैं और कर्ण उन्हें दे भी देता है। कर्ण बिहार के अंगराज्य जो कि मुंगेर तथा भागलपुर का शासक था, इसमें संदेश देता है कि दान करते हुए मांगने वाले की पृष्ठभूमि जान लेनी चाहिए, अन्यथा परोपकार विनाशक भी हो सकता है। यहां ज्यादा परोपकार करने के कारण ही जो है कर्ण की मृत्यु होती है। कर्ण जो है हार जाता है, क्योंकि कवच कुंडल किसे देता है? इंद्र को, अर्थात उस ब्राह्मण को देता है जो ब्राह्मण रूपी वेश में थे इंद्र भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कर्ण कौन था? तो मैंने आपको बताया था कुंती का पुत्र था। उसकी क्या विशेषता थी? चलिए, कर्ण जो है कुंती का पुत्र था, परंतु महाभारत के युद्ध में उसने कौरव पक्ष से लड़ाई की थी। उसके शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडल था। जब तक कवच और कुंडल उनके शरीर से अलग नहीं होता तब तक कर्ण की मृत्यु लगभग असंभव थी, अर्थात उसे कोई भी मार नहीं सकता था। यही उसकी खास बातें थी, यही उसकी विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों?
इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगी। अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र ने कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल मांगे, क्योंकि जब तक कवच और कुंडल उनके शरीर पर विद्यमान रहता, उपस्थित रहता, तब तक कर्ण की मृत्यु नहीं हो सकती थी। चूंकि कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध कर रहे थे, अतः पांडवों को युद्ध में जिताने के लिए कर्ण से इंद्र ने कवच और कुंडल की याचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। कर्ण ने कवच और कुंडल देने के पूर्व इंद्र से किन किन चीजों को दान स्वरूप लेने के लिए आग्रह किया? तो मैंने आपको बताया था कि इंद्र जो है वह मांगता है, यानी ब्राह्मण रूपी जो इंद्र है, ब्राह्मण की वेश में वो कर्ण से मांगता है। तो कर्ण जो है उसे हजारों गाय, घोड़े, हाथी, सोना चांदी, यहां तक कि अपना सिर भी देने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसे नकार देता है कौन? इंद्र। क्योंकि इंद्र जो है उसका मनसा क्या था? कवच कुंडल को लेना। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। इंद्र कर्ण से बड़ी भिक्षा चाहते हैं। कर्ण समझ नहीं सका कि इंद्र भिक्षा के रूप में उनका कवच और कुंडल चाहते हैं, इसलिए कवच और कुंडल देने से पूर्व कर्ण ने इंद्र से अनुरोध किया कि वे सहस्त्र गाय, बहुसहस्त्र घोड़े, अपर्याप्त स्वर्ण मुद्राएं और पृथ्वी ग्रहण करें। लेकिन फिर भी जो है वह नहीं मानते हैं। अंत में वह उसका कवच कुंडल ले लेते हैं। कर्ण उसको दान कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। कर्ण की दानवीरता क्यों प्रसिद्ध है? आंसर होगा आपका, कर्ण महान दानवीर के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि उसने अभेद्य कवच और कुंडल भी इंद्र को दे दिया, जिसे कभी भेदा नहीं जा सकता था कवच कुंडल, वैसे भी वह इंद्र को दे दिया। कर्ण जानता था कि जब तक उसके पास कवच और कुंडल विद्यमान है, तब तक उसे का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कर्ण को यह आभास हो गया था कि कृष्ण ने इंद्र के माध्यम से कवच और कुंडल मांगा है। कृष्ण चाहते थे कि पांडव विजयी हो। यह जानते हुए भी कर्ण ने कवच और कुंडल का दान किया, इसलिए उनकी दानवीरता पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। कर्ण के प्रणाम करने पर इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? तो मैंने आपको बताया था कि जब प्रणाम कहते हैं कर्ण इंद्र को, तो इंद्र मन में सोचते हैं कि यदि मैं उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दे दूं, तो दीर्घायु का मतलब हो गया अमर हो जाना। तो मैं कैसे दूं? क्योंकि वह उसका जो है जान लेने अर्थात कवच कुंडल लेने आए थे, तो फिर दीर्घायु कैसे बोल सकते थे? चलिए आंसर की ओर चलते हैं। कर्ण के प्रणाम करने पर भी इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? इंद्र जानते थे कि कर्ण को युद्ध में मरना अवश्यंभावी है। कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे देते तो कर्ण की मृत्यु युद्ध में संभव नहीं थी, वह दीर्घायु हो जाता। कुछ नहीं बोलने पर कर्ण उन्हें मूर्ख समझता, इसलिए इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद न देकर सूर्य, चंद्रमा, हिमालय और समुद्र की तरह यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहां से उद्धृत है? इसके विषय में लिखे आंसर। कर्णस्य दानवीरता पाठ भास द्वारा रचित कर्णभार नामक रूपक से उद्धृत है। इस रूपक का कथानक महाभारत से लिया गया। कहां से? महाभारत से। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध करता है। कर्ण के शरीर में स्थित जन्मजात कवच और कुंडल उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए इंद्र छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांगकर पांडवों की सहायता करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। भास के नाटकों की क्या विशेषता है? भास के कुल 13 नाटक थे। कितना? 13, जिनमें कर्णभार नाटक सबसे सरल और अभिनय योग्य है। इनके नाटकों की विशेषता यह है कि साधारण जनता भी उनका अभिनय कर सकती है। इसके नाटकों की कथाएं विशेष रूप से महाभारत से ली जाती है। कहां से? महाभारत से ली जाती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महिमा का वर्णन करें। कर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को देने लगते हैं, तब शल्य उन्हें रोकते हैं। इस पर कर्ण दान की महिमा बतलाते हुए कहते हैं कि समय के परिवर्तन से शिक्षा नष्ट हो जाता है, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, जलाशय सूख जाते हैं, परंतु दिया गया दान हमेशा स्थिर रहते हैं।
अर्थात दान किया गया कभी भी नष्ट नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, कर्णस्य दानवीरता पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आंसर होगा आपका, कर्णस्य दानवीरता पाठ में कर्ण ने इंद्र को जन्मजात कवच और कुंडल दान किया। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि केवल दान ही स्थिर रहता है। दीक्षा समय परिवर्तन के साथ समाप्त हो जाती है, वृक्ष भी समय के साथ नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, जलाशय भी सूख कर समाप्त हो जाता है। इसलिए शरीर का मोह किए बिना दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान किया गया चीज कभी भी जो है मिटती नहीं है। यही सर्वश्रेष्ठ गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में क्या दिया? 3 वाक्यों में लिखे या उत्तर दे। आंसर होगा आपका, दानवीर कर्ण ने इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में दिया। कर्ण को ज्ञात था, कर्ण को मालूम था कि यह कवच और कुंडल उसका प्राण रक्षक है, लेकिन दानी स्वभाव होने के कारण उसने इंद्र रूपी याचक को खाली लौटने नहीं दिया और उसे अपना रक्षक रूपी कवच कुंडल जो है दे दिया। विद्यार्थीगण, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे आपका इस पाठ से, वो सभी मैंने आपको बता दिया। यह आपका सब्जेक्टिव में 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग हर साल एक प्रश्न आपका सब्जेक्टिव और 2-3 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है। हर साल लगभग पिछले 4-5 सालों से 3 से 4 नंबर प्रत्येक वर्ष आपका पूछता है इस पाठ से। कर्णस्य दानवीरता आपका VVI पाठ है। सो लिखकर याद करें, लिखकर पढ़ने से, लिखकर याद करने से ज्यादा यादें होती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।